भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में जो ब्रिज कोलैप्स होते हैं उसे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में जो ब्रिज बनते हैं उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, जिसके कारण ब्रिज निर्माण में जो मटेरियल लगा होता है या जो मटेरियल यूज किया जाता है वो मटेरियल समय के साथ वीक हो जाते हैं और टूटने लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्रिज का मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाता। इसी कारण ब्रिज कोलैप्स जैसी दुर्घटनाएं होती है और कई बार ब्रिज कोलैप्स के कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसी के साथ गडकरी जी ने कहा कि मुंबई जैसे इलाके जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण स्टील की रस्टिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिससे ब्रिज बिल्डिंग इन सब की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। समुद्र से 30 से 50 किलोमीटर की दूरी में जो एरिया है वहाँ केवल एसएस स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाएगा। नितिन गडकरी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग अनिवार्य रूप से शुरू करने वाले हैं, जिससे ब्रिज की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और साथ ही ब्रिज ज्यादा सिक्योर होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में जो ब्रिज बनते हैं उस ब्रिज निर्माण में जो बीम बनाए जाते हैं उन दो बीमों के बीच की दूरी 30 मीटर रखी जाती है, लेकिन मलेशिया सहित कई देशों में ब्रिज के निर्माण में दो बीमों के बीच का एरिया लगभग 45 मीटर होता है, जिसके कारण ब्रिज निर्माण की कॉस्ट कम हो जाती है। साथ ही गडकरी जी ने यह भी बताया कि विदेश के कई देशों में ब्रिज की बीम दूर दूर बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें लोड लेने की कैपेसिटी ज्यादा रखी जाती है। इस तरह के ब्रिज निर्माण की तकनीक का प्रयोग भारत में भी की जाएगी, क्योंकि भारत के बड़े शहरों में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों के कारण ही भारत में एक मल्टी रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, जहां 2 स्टोरी रोड सड़कों के लेन के बीच ब्रिज बनाए जाएंगे, जिसका उपयोग मेट्रो या मोटर गाड़ियों के लिए किया जाएगा। इन सभी मेगा प्रोजेक्ट के लिए गडकरी जी के द्वारा ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम IBMS तैयार किया गया है, जिसका पहला मकसद यह है कि ब्रिज डेवलपिंग को लेकर जो भी डाटा कलेक्ट होता है वो सब डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा मकसद यह है कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो भी ब्रिज या स्ट्रक्चर बना है उन सब का सर्वे किया जाएगा, जिसका मेन मकसद यह है कि उन सभी ब्रिजों को आइडेंटिफाई करना जिसे इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। साथ ही इन सभी ब्रिजों को सर्वेक्षण भी किया जाएगा और यह डिसीजन भी लिया जाएगा किस ब्रिज को रिपेयर करना है या रिकंस्ट्रक्शन करना है या नई कंस्ट्रक्शन करना है। इसके साथ ही इन ब्रिजों को एक नंबर दिया जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि यह ब्रिज नेशनल हाईवे पर है या स्टेट रोड पर। IBMC सिस्टम के आधार पर इन ब्रिजों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, जिसे GPS के माध्यम से इसे लोकेट किया जाएगा और लोकेशन नंबर भी दिया जाएगा। अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है तो इससे इंडिया में एक डाटा बेस रहेगा, जिससे यह पता चलेगा कितने ब्रिजेज हैं, किस ब्रिज का क्या कंडीशन है, किस ब्रिज को मेंटेनेंस की जरूरत है और आगे इस पे क्या स्टेप लेने हैं। इन सब से भारत में मौजूद ब्रिजों को सुरक्षित रख सकते हैं और भविष्य में ब्रिज डैमेज के कारण होने वाले दुर्घटनाओं को दूर कर सकते हैं।